the latest updates, please subscribe. हेलो दोस्तों, मैं हूँ लिपिका। आपको सुनाने वाली हूँ आज कुछ मजेदार कहानियाँ अपनी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है बूझो तो जानू। जैसा कि नाम बता रहा है, मैं कुछ पहेलियाँ पूछने वाली हूँ, कुछ कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। ये कहानियाँ सुनने के बाद आपको पहचानना होगा कि बॉलीवुड के किस स्टार की जिंदगी से मिलती है ये कहानी। तो बिना देरी किए करते हैं पहली कहानी से शुरुआत, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, क्योंकि बाद में आपको मुझे जवाब भी तो देना है। Well, that was so emotional. इतने प्यारे पापा और इतनी प्यारी बेटी, जल्दी से बताइए बॉलीवुड में कौन है? सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। बॉलीवुड में बेस्ट पापा बेटी की जोड़ी है शाहिद की और उनकी बेटी मीशा की। जी हाँ, शाहिद और मीशा एक साथ कई बार मस्ती करते हैं। शाहिद मीशा को डांसिंग से लेकर क्लैपिंग तक हर छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं। बिल्कुल मम्मी की तरह पापा मीशा का ख्याल रखते हैं। पहली कहानी है एक पिता और एक बेटी की। दरअसल एक सुबह एक पिता अपनी बेटी के साथ गाड़ी में उसे स्कूल छोड़ने जा रहा था। पिता को अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने दफ्तर एक मीटिंग के लिए जाना था। जल्दबाजी में पिता ने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ा और मीटिंग के लिए चल दिया। वो मीटिंग उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी मीटिंग थी, लेकिन उसे अचानक से कुछ याद आया और उसने रास्ते में ही अपनी गाड़ी घुमा ली। उसे याद आया कि वो अपनी बेटी का माथा चूमना भूल गया है, इसलिए उसने गाड़ी मोड़ी और अपनी बेटी के स्कूल वापस गया। तो पापा बेटी के बाद अब अगली कहानी सुनते हैं, और फिर से आप इसे ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये कौन से सितारे की जिंदगी से मेल खाती है। चलिए फटाफट दूसरी कहानी पर नजर डालिए। अगली यानी कि दूसरी कहानी है एक बेटा और एक बाप की। एक बेटा एक बार अपने पिता के साथ, जो कि बेहद बूढ़े और बेहद कमजोर हो गए थे, उनके साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। पिता जब खाना खाते हैं तो उससे आधा खाना अपने ऊपर ही गिर जाता है। 5 स्टार होटल था। उस वक्त वहां बैठा हर कोई बस उस बाप बेटे की ओर देखता ही रहता है और सोचता है कि ये बेटा अपने बाप को यहाँ लेकर ही क्यों आया है। जब इसके पिता से खाना ही नहीं खाया जा रहा तो ये अपने पिता को यहाँ क्यों लाया। बस यही हर किसी के दिमाग में चल रहा था। हर कोई यही बोल रहा था। बेटे तक वो आवाजें आ रही थी, लेकिन उसने हर आवाज को नजरअंदाज किया और बस अपने पिता के साथ उस पल को एंजॉय किया। फिर जब बाद में उसके पिता ने खाना खत्म कर दिया तो बेटे ने अपने पिता को उठाया और वॉशरूम जाकर उनके कपड़ों को साफ किया। फिर वो बिल भर कर उस रेस्टोरेंट से रवाना हो ही रहा था कि इतने में एक वेटर दौड़ा दौड़ा आया। वेटर ने उस बेटे से कहा कि क्या आपको लगता है कि आप कुछ छोड़कर जा रहे हैं? बेटे ने पलटकर कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब ले लिया है। लेकिन वेटर ने जवाब दिया कि आप एक सबक छोड़कर जा रहे हैं, हर बेटे के लिए जो अपने पिता को समय नहीं देता, और एक उम्मीद छोड़कर जा रहे हैं हर बाप के लिए कि उसका बेटा उसके बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। कहानी में जो बेटा था वो हर किसी के लिए इंस्पिरेशन था। वाकई अपने पिता की परवाह करके, बाकियों की परवाह ना करके उसने सभी बेटों को एक सबक दिया है। अब बताइए कि बॉलीवुड में ऐसा बेटा कौन है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। बॉलीवुड में ऐसा बेटा है जूनियर बच्चन, यानी कि अभिषेक बच्चन। अभिषेक अक्सर ही अपने डैडी अमिताभ के साथ सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें अपलोड करते हैं, कभी डैडी को हग करते हुए, कभी डैडी के साथ खेलते हुए। और तो और, जब 2016 में बच्चन परिवार ने दुर्गा पूजा की थी, तब अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को बाद में उठाया। पहले जमीन पर बैठे पापा अमिताभ को हाथ दिया और उन्हें सहारा देकर उठाया। है ना अभिषेक एक परफेक्ट बेटे? चलिए अब सुनते हैं हम तीसरी कहानी। बॉलीवुड के परफेक्ट पापा बेटे की जोड़ी के बाद देखते हैं कि अगली इमोशनल स्टोरी किससे जुड़ी है और कौन से बॉलीवुड सितारे की जिंदगी को दर्शाती है। तो फिर फटाफट से आप इस बार भी गौर से सुनिएगा तीसरी कहानी को। तीसरी कहानी जुड़ी है एक छोटी सी बच्ची और उसकी माँ से। एक बार एक छोटी सी बच्ची के हाथ में 2 सेब थे। उसकी माँ इतने में उसके पास आई और उससे कहने लगी कि बेटी, इनमें से एक सेब मुझे दे सकती हो? बेटी ने पहले अपने माँ के चेहरे को देखा, उसके बाद उन दोनों सेबों को देखा। बेटी दोनों ही सेब से एक एक बाइट लेने लगी। माँ को लगा कि शायद वो उसे सेब नहीं देना चाहती, शायद वो उन्हें खुद ही खाना चाहती है।
माँ भी मुस्कुरा दी और अपने चेहरे की डिसअपॉइंटमेंट को, अपने चेहरे की निराशा को छुपाने लगी। लेकिन बेटी ने दोनों ही सेब से एक एक बाइट लेकर, एक एक निवाला लेकर अपनी माँ से कहा कि मेरा हो गया, अब आप दोनों रख लीजिए। कहानी के बाद अब मैं सवाल नहीं पूछूंगी, बल्कि मैं खुद ही बताऊंगी कि ये कौन सी बेटी है बॉलीवुड में जो अपनी मॉम को इतना मानती है। ये बेटी कोई और नहीं बल्कि श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी है। जी हाँ, एक्ट्रेस श्रीदेवी ने खुद ही मदर्स डे के मौके पर इस बात को कबूल किया था कि उनकी बेटी जाह्नवी दुनिया की सबसे ओबीडियंट बेटी है। वैसे तो श्रीदेवी की 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी जाह्नवी और छोटी बेटी खुशी, लेकिन श्रीदेवी के अनुसार उनकी छोटी बेटी खुशी पापा बॉनी के ज्यादा करीब हैं और बड़ी बेटी जाह्नवी मामा श्रीदेवी के क्लोज हैं। और तो और एक सीक्रेट ये भी है कि आज भी जाह्नवी श्रीदेवी के हाथों से खाना खाती है। वैसे किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि अब जाह्नवी बड़ी हो गई है। चलिए अगली कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि अगली कहानी बॉलीवुड के किस सितारे से जुड़ी है। जल्दी से इस कहानी पर भी अपनी नजर डाल लीजिए और देखिए कि कौन से सितारे की जिंदगी को ये कहानी दर्शाती है। ये कहानी है एक लड़का और एक लड़के की। ये कहानी है 2 युवाओं की। ये कहानी है एक प्रेमी के जोड़े की। ये कहानी है सच्चे प्यार की। एक लड़का और एक लड़की फिल्म देखकर अपनी गाड़ी से वापस लौट रहे थे। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। तभी लड़की ने मजाक मजाक में लड़के से कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। लड़के ने पलटकर लड़की की ओर देखा और बस इतना कहा कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। और लड़के की आंख से एक आंसू तुरंत निकलकर बाहर आया। इतने में ही सामने से एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और उस गाड़ी ने उस लड़के की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद लड़के की मौके पर मौत हो गई और लड़की को एक खरोच तक नहीं आई। इस घटना के बाद लड़की सोचने लगी कि काश मैंने ये मजाक ना किया होता, काश उसका ध्यान गाड़ी पर ही होता। इस कहानी में उस प्रेमी लड़के ने ये साबित किया कि एक पल की जुदाई भी अपनी प्रेमिका से उसे मौत के मुंह की ओर ले जा सकती है। ये कहानी तो सच्चे आशिक की कहानी थी। इसमें आपको देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से पहचान लेना चाहिए, क्योंकि इस आशिक के चर्चे बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि जगह जगह किए जाते हैं। अरे ये आशिक कोई और नहीं बल्कि हैं रितेश देशमुख। जी हाँ, रितेश अपनी वाइफ जेनेलिया से इतना प्यार करते हैं कि एक बार उन्होंने जेनेलिया के पैरों के नीचे अपना हाथ रख दिया था, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, लेकिन वो हकीकत थी। रितेश चाहते थे कि जेनेलिया उनके हाथ पर अपना पैर रखे। समय समय पर रितेश सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ के लिए प्यार का इजहार भी करते रहते हैं। इससे तो आप अपडेटेड होंगे ही। चलिए अब 5वीं कहानी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली कहानी कौन सी है। ये कहानी जुड़ी है एक बच्चे और उसके दादा से। ये दोनों एक घर में अकेले रहते थे, गरीबी की मार झेल रहे थे। दादा अपने प्यार से और थोड़ी बहुत रोटी से अपने पोते का पेट भरा करता था, लेकिन लंबे समय से वो दादा पैसे जुटाते आया। उसे अपने पोते के लिए एक घड़ी जो लेनी थी, उस दादा ने अपने पोते के लिए घड़ी ली, लेकिन जैसे ही पोते ने दादा के हाथ में घड़ी देखी वो गुस्सा हो गया। दादा से कहने लगा कि किससे पूछकर मेरे लिए घड़ी लाए हो, मुझे घड़ी नहीं चाहिए, इसे वापस करा दो, मुझे एक चादर चाहिए। दादा बहुत निराश हुए, लेकिन उसने अपने पोते की बात मानते हुए उस घड़ी को वापस कराया और कुछ पैसे और डालकर एक चादर खरीद कर ले आए। दादा ने वो चादर उस पोते को लाकर दी तो पोते ने पलटकर कहा कि आप रोज जमीन पर सोते हैं, ये चादर अपने पास रख लीजिए, इसे बिछा लीजिएगा। तो आज की 5वीं और आखिरी कहानी थी दादा और पोते की कहानी, जिसमें एक दादा अपने पोते पर ममता लुटाता है तो पोता भी दादे पर प्यार बरसाता है। अब चलिए बताइए कौन है बॉलीवुड के परफेक्ट दादा पोता। ये है नन अदर देन रणबीर कपूर और उनके दादा राज कपूर। जी हाँ, जब जब राज कपूर की बात होती है तो रणबीर कपूर इमोशनल हो जाते हैं। वो जरूर अपने दादा के लिए कुछ न कुछ जरूर कहते हैं कि वो अपने दादा से बेहद प्यार करते थे, अपने पापा ऋषि कपूर से भी ज्यादा। लेकिन ये भी सीक्रेट है, आप ऋषि कपूर से मत कहिएगा। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की कुछ चटपटी कहानियां जिन्हें हमने जोड़ा असली कहानियों से, जिन्हें हमने जोड़ा इमोशनल कहानियों से। इसी तरीके की पेशकश के साथ होती रहेगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।